प्लस तरबियत दोनों करनी है। स्कूल में हमारा बेटा क ख ग पढ़ेगा, ABCD पढ़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ेगा, पानी का फार्मूला पढ़ेगा, H2O हाइड्रोजन और डबल ऑक्सीजन, ये सारी चीजें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। मगर हमारे बच्चों को स्कूल में कौन पढ़ाने वाला है कि माँ क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या है, बाप के हुकूक क्या है, समाज के हुकूक क्या है, बड़े भाई की इज्जत क्या है, छोटे भाई का प्यार क्या है, समाज में बड़ों का वकार क्या है। ये सारी चीजों को अनदेखी करके हमारा बेटा सिर्फ इंजीनियर बनने की राह में, डॉक्टर बनने की राह में, बड़ा इंसान बनने की राह में स्कूलों में पढ़ता जाएगा, न कभी माँ से बात करना चाहेगा, न कभी बाप से मोहब्बत करेगा। इससे पहले कि हमारा बच्चा तबाह हो जाए, हम अपने बच्चों को 5 साल जैसी नाजुक उम्री में अपनी औलाद को अपनी निगाहों के सामने रखें। उनको हो सके तालीम कम ही दें मगर तरबियत फूल देते। बचपन से ही बाप उसको बताए बेटा झूठ नहीं बोलना है, बेटा ये आदमी तेरा चाचा लगेगा, बेटा ये तेरे दादा होंगे, बेटा ये तेरी बहन है, बेटा ये तेरा भाई है, बेटा झूठ मत बोला कर, बेटा गंदी बात मत किया कर, बेटा ऐसा नहीं बोला करते, बेटा वहां नहीं जाया करते। ये सारी चीजें जब आप अपने बच्चों को बचपन में अपने घर में सिखाएंगे, 10-12 साल तक आपका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, IAS की तालीम ले ना ले मगर एक बाकायदा समाज का बेहतरीन इंसान बनने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ये हम लोग करते हैं, बेतहाशा पैसा खर्च होता है, बेतहाशा लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं, मगर बच्चों की तरबियत का कोई शौक नहीं और कोई नजरिया हमारे समाज में देने वाला नहीं। एक ही नशा है, फलाने का बेटा हॉस्टल में पढ़ता तो हमारा बेटा भी पढ़ेगा। मैं आपसे कहता हूं मैंने कभी हॉस्टल में नहीं पढ़ा, सीधा आंख खुली, घर पे 5-7 साल में मैं तालीम पाया। हॉस्टल में क्या होता है, सिर्फ तज़िया औकात लोग करते हैं, मास्टर साहब को टाइम बिताना है। अभी मैं 2 दिन हुआ है मैं ट्रेनिंग करके फॉरबिजन डाइट कॉलेज से मैं 2 दिन पहले मैं आया, अभी भी अंडर ट्रेनिंग हो। हम लोग जानते हैं कि ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है और बहसीत मास्टर एक मास्टर को टाइम कैसे बिताना है, वक्त कैसे गुजारना है, ये सारी चीजें। मगर इन सारी चीजों को दरकिनार करके मैं आपसे कहना चाहूंगा ट्रेनिंग में अच्छी बातें बताई जाती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, मगर तरबियत ये सिर्फ माँ बाप का हक है। तरबियत सिर्फ माँ बाप दे सकते हैं। शिक्षक शिक्षा देंगे, उस्ताद तालीम देंगे, उस्ताद उसको इंजीनियर बनाने की कोशिश करेंगे, किसी चीज का फार्मूला बताएंगे, मगर इंसान बनाने की मुकम्मल जिम्मेदारी एक बाप की है। अगर कोई बाप ये समझता है कि मेरा बेटा जब तक हॉस्टल में नहीं पढ़ेगा तब तक मेरा बेटा 100% कामयाब नहीं हो सकता, मैं कहूंगा ये 100% आपका गलत कॉन्सेप्ट है। बेटों को बाहर पढ़ाए ना पढ़ाए, जब तक आप उनको तरबियत नहीं देते तब तक आपका बेटा बाशऊर इंसान, बाअखलाक इंसान नहीं बन सकता है। यही तरबियत की कमी है। हॉस्टल के अलावा भी आपकी निगाहों में अगर बच्चे तालीम पाते हैं, वक्त रहते आपके बच्चे मास्टर भी बन जाएंगे और एक अच्छा खासा इंसान भी बनने में कोई कमी नहीं होगी। इस चीज की खासा कमी है, इसकी कमी को दूर करने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। बहैसियत गार्जियन, बहैसियत दादा, बहैसियत बाप, हर इंसान की जिम्मेदारी कुरान और हदीस में तय कर दी गई है। कुरान और हदीस में हमें खुला नहीं छोड़ा गया है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रयती, everyone from your society is a monitor yourself। तेरे समाज का हर व्यक्ति अपने समाज का मॉनिटर है, अपने समाज का रहबर है, अपने समाज का लीडर है। दादा भी लीडर है, बाप भी लीडर है, बड़ा भाई भी लीडर है। यहाँ एक लीडर अगर मुखिया हो जाए, एक लीडर अगर हमारा CM हो जाए, एक लीडर हमारा PM हो जाए, कितनी ताकत होती है PM को। रात के 8 बजे हमारे PM ने लगभग 10 बजे कहा था कि कल से 500 और 1000 का नोट चलन से बाहर हो गया। सब लोग सुबह 8 बजे से पहले ही लाइन पे लग गए, पंसैया और हज़ारिया लेकर के 2000 लेकर कि भाई हमारा पैसा कहीं चलन से बाहर ना हो जाए। ये PM की ताकत और लीडर की ताकत है। लीडर जिसका लीडर होता है वो अपनी जबान में वो कुव्वत रखता है, वो चाहे अपने मातहत को रात को दिन कहलवा के मनवाए तो वो मनवा लेगा, दिन को रात कहलवा सके कहलवा के मनवाए तो मनवा लेगा। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और लीडर है, आप भी अपने घर के प्रधानमंत्री है, आप भी अपने घर के राष्ट्रपति है। आप अपने बच्चों की बिगड़ती हालत को देखकर आपने क्यों नहीं अपनी आंखें खोली, क्यों नहीं अपने बेटे को वक्त रहते आपने सुधारा। उनकी बदतमीजी पर, उनके मोबाइल की यूज पर, ये मोबाइल की तबाही ने हमारे माशरे को इतना गंदा कर दिया है। आज हमारी बच्चों के भागने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या है? बाप रहता है दिल्ली में, वहां बाप ठेकेदार है, 1 महीना की तनख्वाह, 1 महीने की कमाई, या तो 50 मोबाइल बाप खरीद लेगा। एक एंड्रॉइड सेट 25,000 का मोबाइल खरीद के बेटी को बाप ने गिफ्ट कर दिया, बोला हजरत
बेटी मेरी इकलौती बेटी हजरत, मोबाइल ही तो मांगी है, जान थोड़ी मांगी है। बेटा अभी 8 क्लास में पढ़ता नहीं, उसको एक एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए। बेटी अभी एंट्री इंटर की नहीं, उससे पहले मोबाइल चाहिए। अब मोबाइल एजुकेशन के नाम पे बेटियां मांगती है या बाप उसको देता है कि हजरत मोबाइल हमने इसलिए दिया ताकि मोबाइल के जरिए हमारा बेटा पढ़े, हमारी बेटी इंटरनेट के जरिए तालीम पाए। नहीं, कुछ नहीं। ये एजुकेशन के नाम पर, इंटरनेट के नाम पर जो हमारी बेटियां मोबाइल का मुतालबा करती है, 2 से 4 दिन तक वो यूट्यूब के जरिए या इंटरनेट के दूसरे ब्रांचेस के जरिए हमारी बच्चियां तालीम पा सकती है या कुछ अपने नॉलेज में इजाफा कर सकती है, मगर 2-4-5 दिन के बाद उसी मोबाइल के जरिए फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक के जरिए दूसरे के आने लगेंगे और हमारी बेटियां भी दूसरे को भेजने लगेंगी। उनके व्हाट्सएप चेक करके आप देखिए, 50 मैसेजेस 24 घंटे में उनके पास डिलीवर होंगे। कौन बेटी, जिस बेटी ने बाप को कहा था अब्बा पढ़ने में दुश्वारी होती है, ऑनलाइन मास्टर पढ़ाते हैं इसलिए टाइम कम मिलता है, वक्त रहते मैं मोबाइल से पढ़ लूंगी, वही बेटी 9 दिन पढ़ेगी और 5 दिन अपने फ्रेंड से बातें करेंगी। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, ये सारे ब्रांचेस खुले हैं। धीरे धीरे हमारी वो बेटी जिसे हमने मार्बल बिछाकर 40 इंच की दीवार और 20 फीट के मोटे मोटे डोर से हमने अपनी बेटी को बांध रखा, मुक़य्यद रखा, मगर बावजूद इसके एक दिन आएगा, रात हो या दिन, हमारी बेटी उस 40 इंच की दीवार को छलांग लगाकर भागते हुए देर नहीं लगेगी उसको, क्योंकि हमने अपनी बेटी को भागने के लिए उनके हाथ में मोबाइल का हथियार दे दिया है। हमारा पूरा समाज धीरे धीरे इसी मोबाइल के जरिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत, शहजादे कलीमुल औलिया हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जमाल अशरफ साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पीरे तरीकत, रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा। आज को मोबाइल के गिफ्ट के जरिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को जो तबाह किया है, इसका सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल उसका जालिम बाप मैं कहूंगा। वो बाप जालिम है जो एजुकेशन की तकमील के नाम पर अपनी बेटी को किताबों की जगह पर मोबाइल पकड़ाता है। यकीनन मोबाइल किसी निहत से हमारी बच्चों की कामयाबी का जामिन नहीं हो सकता है। कामयाबी के उसमें सारे राज़ो रुमू छुपे हैं, मगर समाज इसकी इजाजत नहीं दे पाएगा। हमारे बच्चों के एडवाइनिंग्स, उनके पड़ोस, उनके अहबाब, उनके दोस्त, ये सारी चीजें हमारी बच्चों को कहीं ना कहीं इस चीज और हमारे बच्चों को इसके तरफ रागिब करने को आमादा हो, रागिब करेंगे कि तुम मोबाइल के जरिए हमें फ्रेंड बना लेना, हमें रिक्वेस्ट भेजना। धीरे धीरे बेटी हमारी होगी मगर फ्रेंड किसी और की हो जाएगी। बच्ची हमारी होगी, एक बाप बड़े अरमान से अपनी बेटी की ब्याह के लिए वो दिल्ली पंजाब में वो रातें गुजारता है, ओवर टाइम काटता है और उनकी कोशिश होती है कि 5-7 साल के बाद बच्चिया की शादी कराऊंगा, उनको गिफ्ट में फ्रीज दूंगा, वॉशिंग मशीन दूंगा, उनके लिए मैं ये सामान दूंगा, उनको ये दूंगा, वो गिफ्ट करूंगा। मगर इससे पहले कि एक बाप की ख्वाहिशात की तकमील होती, मगर बेटी चूंकि बाप ने पहले ही उनको भागने का सामान दे दिया है, बेटी अपने बाप के घर को अलविदा करके किसी चुचंदर बंदर के हवाले हो जाती और जहां चाहे रातें गुजारती। 2-4-10 दिन तक हमारी बेटियों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ करने के बाद उसे किसी स्टेशन पे ऐसे छोड़ के वो लड़का फिर वापस भाग जाता। मैं कहना चाहूंगा साहब, ये दिन देखने को क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने शुरुआत में ही इस पे तवज्जो नहीं दी। हमने अपनी बेटी की खुशी को कबूल किया और उनकी ख्वाहिशात की तकमील के लिए 10-15 हजार का मोबाइल पकड़ा कर हमने अपनी बेटी की करोड़ों की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। मैट्रिक से पहले, इंटरमीडिएट से पहले हमने अपने बेटे की एजुकेशन को कमजोर करने के लिए हमने जो मोबाइल का हथियार दिया है, वो बाप याद रखे जो इंटर से पहले अपने बेटे को मोबाइल दिया है, उसका बेटा बमुश्किल इंटर एग्जाम पास कर पाए, उसका बेटा इंटर के बाद कोई काम कर पाए, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज्यादातर औकात उनके मोबाइल के जरिए ऐसे ही तौज़ी औकात उनके होते रहेंगे और बाकी कोई अच्छा काम उनसे हम मुतवक्का नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी औलाद की सही कामयाबी की उम्मीद है तो सबसे पहले आप अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल छीन लीजिए। उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए उनको बेहतर तरबियत आप दें, उनकी सुबह देखें, उनकी शाम देखें, उनकी रातें देखें, उनका जाना देखें, उनका आना देखें। वाकई जब एक बाप अपनी औलाद की तालीम से ज्यादा अगर तरबियत को फोकस करे तो वो बाप
दावे से कह सकता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा इंजीनियर डॉक्टर बने न बने, मगर मेरी तरबियत देने की बुनियाद पर मेरा बेटा अपने समाज का बावकार इंसान जरूर बनेगा, एक अच्छा खासा इंसान जरूर बनेगा। बार बार हुक्म हो रहा है। 30 मिनट के लिए मुझे कहा गया था, हमारे सदर जलसा ने 30 मिनट भी लिखा और बगल में एक भी लिखा था। मैं समझ नहीं पाया कि वो 1 घंटा लिखा है, वो कि घंटा लिखा है, कि वो 30 मिनट लिखा है। बहरहाल हुक्म की तामील करना हमारा फर्ज है। नाज़िम इजलास ने कहा था कि 30 मिनट बोलना है, शायद मैं अपनी बात, बहरहाल मेरा वक्त हो चुका है। आखिरी बात ये बच्चों से कहूंगा कि बच्चों, एक मुतालबा जब अपने माँ बाप से आप करते हो, अपने बाप को कोसना, उनको डराना, उनको धमकाना, सर्विस मिलने के बाद, नौकरी मिलने के बाद, तरक्की पाने के बाद, बाहर की हवा खाने के बाद गरीब बूढ़े माँ बाप को डराना, धमकाना, उनसे बेजारी का इजहार करना, उनसे अलग होकर कोई और अपनी दुनिया बनाना, ये भी हमारी समाज, हमारी सोसाइटी और हमारे समाज की तमाम बुराइयों में से एक बहुत बड़ी और बुरी बुराई यह है कि हमारे बच्चे आज अपनी माँ की इज्जत नहीं करते, अपने बाप का वकार नहीं समझते। वो ये समझते हैं कि उसका बाप तब अच्छा बाप बनेगा जब उसका बाप उसके लिए पूर्णिया जैसे शहर में जमीन खरीद कर एक शानदार दुकान को गिफ्ट कर दे। उसका बाप तब बाप होने का हक अदा करेगा जब बाईसी में, गोला में, उसके बाद डगरवा में, मार्केट में कहीं जगह दिला दे। नहीं, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके वालिद आपके लिए जिंदगी में कभी आधा कट्ठा आपके लिए कभी खेत भी नहीं खरीदा हो, बावजूद इसके बहैसियत बाप आपके तमाम हुकूक आपके सरों पर आपके बाप के तमाम हुकूक है, आप अगर उनको उफ तक भी कहेंगे, अल्लाह की नाराजगी आप मोल लेंगे। आज हमारे बच्चे नाराज क्यों रहते हैं? किसी की कमाई में बरकत नहीं होती, खास करके उन बच्चों की जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। वक्त का ठेकेदार बन जाता है, अच्छा खासा कमाने वाला बनता है, मगर चेहरे में अफसुर्दगी 24 घंटे रहती है। वजह यह नहीं कि उसका साथी उसका साथ नहीं देता, उसका बिजनेस उसका साथ नहीं देता, बल्कि वजह यह है कि उसके 80 साल के बूढ़े बाप उस बच्चे से खुश नहीं जिसकी बुनियाद पर अल्लाह की तरफ से रहमतें और बरकतें उनकी तिजारत और उनके बिजनेस में नहीं। हुजूर पीर साहब किबला तशरीफ फरमा है। आपको मैं बताऊं कि दुनिया का सारा पीर आपसे पूछ रहे, अगर सिर्फ आपका जाहिल ही सही, अनपढ़ ही सही, नाकारा ही सही बूढ़ा बाप अगर आपसे नाराज है, दुनिया के सारे पीर भी मिलकर अल्लाह की जन्नत आपको गिफ्ट नहीं करा सकते। इस नौजवानों, जन्नत या दुनिया की दूसरी कामयाबी, बिजनेस की बरकत, दौलत में इजाफा, ये सारी चीजों की सारी भलाइयां किसी पीर के कदम में अल्लाह ने बाद में रखा है। सबसे पहले ये सारी बहारें आपके बूढ़े बाप के कदमों ने अल्लाह ने डाल दी है। आपको अगर तरक्की चाहिए, मजदूरी आप करते हैं, एक फार्मूला मुझसे ले लीजिए, 1 महीने की 5000 की तनख्वाह अगर आपकी है, उसी तनखे को लेकर आप बाप के कदमों में रख दीजिए, अब्बा मैंने मजदूरी की, ठेला चलाया, रिक्शा चलाया, ये 5000 इस महीने में बतौर तनख्वाह मुझे मिली है, ये तनख्वाह मेरी तनख्वाह को आप कबूल फरमा ले। खुदा बूढ़ा बाप 80 साल की उम्र में जब 1 महीने की हमारी तनख्वाह को अपने हाथों में लेकर अल्लाह से मुतालबा करेंगे, मेरे परवरदिगार ये मेरा जवान बेटा दिल्ली में रिक्शा चलाकर, बिहार में धान काटकर, पंजाब में मकई रोपकर 5000 कमाकर अल्लाह इस बुढ़ापे में इस बूढ़े बाप की तबीयत की और इसकी सेहतयाबी के लिए खर्च करने के लिए इस बेटे ने दिया है। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बेटे के इस कमाई को मैंने कबूल किया, तो भी मेरे बेटे की जवानी को कबूल फरमा ले, इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले। बूढ़ा बाप अपने बिस्तर और खटिए से अपने बेटे के लिए, अल्लाह से अपने बेटे की खैरियत के लिए मुतालबा करेगा। उधर 5000 रुपया महीना कमाने वाला बेटा अपना बदलता हुआ दिन क्या देखेगा? वो 5 ही कमाएगा, मगर उसके 5000 की कमाई में अल्लाह बरकतें 50 लाख की अता फरमा देगा। फिर उसे नहीं, बहुत बड़ा करोड़पति बनने की जरूरत नहीं। मैं अभी फौरन बीपीएससी एग्जाम पास किया, अभी आज ही मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिला और मुझे कल जाकर अपना योगदान स्कूल में देना, हाई स्कूल का। मगर महीने के 30 दिन होते हैं हमारे मुकद्दस उलमा की जूतियां उठाने के सदके में, 30 दिन में कम से कम 30 तकरीर तो मेरी होती ही है, वरना ज्यादा 40 तक भी मैंने एक महीने में की है। इतना टाइम मेरे पास नहीं कि मैं किताबें पढ़ सकूं, मुताला कर सकूं और किसी ट्यूशन वाले से संपर्क कर सकूं। मैं इतनी मसरूफ के बाद भी इस बीपीएससी एग्जाम में क्वालिफाइड हुआ। मुझे हैरत हुई कि मैंने कौन सी मेहनत की।
बाखुदा मेरा छोटा भाई भी यहाँ मौजूद है, इनसे पूछे कि नमाज फजर के बाद रोजाना मेरे वालिद साहब बैठकर दुआएं करते हैं। एक दिन मैंने क्या सुना, मेरे अब्बा दुआ करते हुए क्या कह रहे हैं, अल्लाह मेरे मौलाना को तू कामयाब फरमा दे। मैं समझ गया मुसव्विर, ये तेरी कामयाबी, तेरी शोहरत और तेरा नाम और तेरा ये तेरे पास पैसों की फरावानी, ये सारी तेरी मेहनत नहीं, बल्कि उस पूरे बाप की दुआ है जो नमाज फजर के बाद तेरे लिए किया करते हैं। इसलिए मेरे नौजवानों, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, आपकी दुआएं ले, उनकी खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ बाप अगर खुश नहीं, दुनिया के सारे इंसान भी खुश हो जाए, फिर भी आपका रब आपसे खुश नहीं होगा। दुआ है मौला तबारक व तआला, बोलने में मुझसे, सुनने में आपसे जो खामी हुई हो अल्लाह तगुज़र फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी तकरीर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुसव्विर रजा से आपने समाअत की और कह रहे थे हैं बड़े बिगड़े हुए हालात